नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्मो रक्षित यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस संसार में आपने जरूर देखा होगा कि जो लोग भक्ति में हमेशा मग्न रहते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, वह लोग दुखी रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत मांस, मदिरा और दूसरों का बुरा करने वाले व्यक्ति इस संसार में सुख भोगते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर आते होंगे कि आखिर भगवान हमेशा उनकी भक्तों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि महर्षि व्यास के अनुसार पापी लोगों के सुखी रहने का कारण क्या है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, जब बात भक्ति की आती है तो सर्वप्रथम नाम आता है सुदामा और शबरी का। भले ही यह दोनों आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे, यानी गरीब थे, लेकिन इनके मन में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम था। लेकिन मित्रों, इस विषय को समझने के लिए कि आखिर भगवान के भक्त गरीब और दुखी क्यों रहते हैं, आपको महर्षि व्यास की एक कथा सुननी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार तीनों कालों के ज्ञाता महर्षि वेदव्यास एक बार अपने रथ से कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें एक कीड़ा बहुत ही तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। तभी वेदव्यास जी ने कीड़े के पास जाकर कीड़े से सवाल किया कि आखिर तुम इतनी तेज गति से क्यों भाग रहे हो। तभी कीड़े ने भी बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्हें उत्तर दिया और कहा कि मुनिवर, एक बड़ी बैलगाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। अगर मैं नहीं भागा तो मैं निश्चित ही बैलगाड़ी के नीचे आ सकता हूँ, और यही वजह है कि मैं इतनी तेजी से दूसरी ओर भाग रहा हूँ। कीड़े की यह बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, तुमने तो एक कीड़े की योनि में जन्म लिया है। अगर तुम बैलगाड़ी के नीचे आकर मर जाते हो तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो यह बात अलग है, लेकिन तुम तो एक कीड़े हो, तो फिर इस तुच्छ शरीर को त्यागने के लिए तुम डर क्यों रहे हो। महर्षि व्यास की बातें सुनकर कीड़े ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का डर नहीं है। मुझे तो डर केवल इस बात का है कि इस संसार में कीड़े से निम्न भी कई और योनि है, और यदि मैं मर गया तो कहीं मैं उन योनि में न चला जाऊं। इसीलिए मैं भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी दूसरी योनि में जन्म लेने से डर लगता है। कीड़े की यह बातें सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम ब्राह्मण योनि में जन्म नहीं लेते, तब तक मैं तुम्हें दूसरी योनियों से मुक्ति दिलाता रहूंगा। और फिर महर्षि वेदव्यास की यह बातें सुनकर कीड़ा वहीं रुक गया और उसने महर्षि वेदव्यास के रथ के नीचे आकर अपना प्राण दे दिया। इसके बाद उस कीड़े ने पहले कौवा की योनि में जन्म लिया और फिर सियार बन गया। इस दौरान महर्षि व्यास ने जाकर न केवल कीड़े को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया, बल्कि उसे इन दोनों यूनियनों से भी छुटकारा दिलाया। कीड़े ने कई ऐसे ही दूसरी योनियों में जन्म लिया, जैसे गधा, पक्षी और चांडाल। मैं भी जन्म लिया, और इस दौरान भी महर्षि व्यास ने जाकर उसे अपना दर्शन दिए और इन सभी योनियों से मुक्त किया। फिर कुछ सालों बाद उस कीड़े का जन्म मनुष्य के रूप में हुआ, यानी एक ब्राह्मण रूप में जन्म हुआ। और जब वह 6 साल का हुआ तब वेदव्यास जी ने पुनः आकर उसे उसके पिछले सारे जन्मों के बारे में बताया। फिर उन्होंने उस बच्चे के कान में सिद्ध सारस्वत मंत्र का उच्चारण किया, जिसके प्रभाव से बिना पढ़े ही वह बालक धर्म ग्रंथों और चारों वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद महर्षि व्यास ने उस बच्चे को आदेश दिया कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाए, जहाँ नंद अभद्र नाम का एक व्यक्ति तप कर रहा होता है। व्यास जी ने बालक को यह भी कहा कि नंद अभद्र को इस बात की शंका है कि आखिर क्यों पापी मनुष्य सुखी रहते हैं। महर्षि वेदव्यास के आदेश का पालन करते हुए वह बालक नंद भद्र के पास पहुँचा और उनकी शंका को दूर करते हुए उसने कहा कि पापी मनुष्य के सुखी रहने का कारण समझना बहुत सरल है। हमारा यह जन्म कैसा होगा, हम जीवन में सुख रह पाएंगे या नहीं, हम अमीर होंगे या गरीब, यह सब हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर ही निर्भर करता है। अगर हमने पूर्वजन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में हमें सुख की प्राप्ति होगी।
चाहे हम इस जन्म में पाप कर रहे हो या पुण्य, हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में ही भोगना पड़ेगा। फिर वह बालक आगे बताता है कि पापी मनुष्य कभी भूल से ही सही, अगर वह अच्छे कर्म कर लेता है, जैसे वह बिना धर्म के बारे में सोचे गंगा में स्नान कर लेता है या फिर पशु पक्षी के प्रेम में पड़कर गाय को भोजन खिला देता है। हालांकि यह सभी कार्य अज्ञानता के चलते किए गए हैं, लेकिन उन्हें इनका फल जरूर मिलता है और इन्हीं का फल पापी मनुष्य को इस जन्म में मिलता है। अगर आप पुण्य के भागीदारी बनेंगे तो आप हर जन्म में सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, और वहीं अगर आप बुरे कर्म करेंगे, इस संसार की मोह माया में फंस जाएंगे, तो आप इस जन्म में तो सुखी जीवन जिएंगे, लेकिन आपका अगला जन्म कैसा होगा यह आपका कर्म ही तय करेगा। तो मित्रों, आज आपने इस कथा के माध्यम से जाना कि आखिर बुरे कर्म करने वाले लोग अमीर क्यों होते हैं और सुखी जीवन क्यों जीते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरिविष्णु।